ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग ने अब नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। संघर्ष के 8वें दिन दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ भीषण हमले कर रहे हैं। जहां इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया है, वहीं ईरान ने इजरायल के निजी अस्पतालों को अपने हमलों का लक्ष्य बनाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम से बड़ा हमला किया है। इस हमले में भारी तबाही की खबर है। द जेरूशलम रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम ने घोषणा की है कि हिजबुल्लाह इस युद्ध में ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा रहेगा। इस हमले के बाद इजरायल ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर दिए हैं। युद्ध की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। इस संकट के बीच भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने पहले ईरान में ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला और अब इजरायल में भी यही अभियान जारी है। इस जंग से इजरायल को प्रतिदिन करीब 17.32 अरब रुपये का खर्च उठाना पड़ रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा को लेकर रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले उनके द्वारा इस्तीफा देने से इनकार और जांच समिति की रिपोर्ट को गलत ठहराने के बाद अब एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इंडिया टुडे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच समिति ने अपनी जांच में यह बताया है कि यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर कई गवाहों ने भारी मात्रा में नकदी का जखीरा देखा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन गवाहों ने यह दृश्य देखने के बावजूद कभी इसकी शिकायत नहीं की। इस चौंकाने वाली बात से जांच में और भी नए सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसे क्यों छुपाया जा रहा था। मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड और मराठी सिनेमा के चर्चित अभिनेता विवेक लागू का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विवेक लागू प्रसिद्ध अभिनेत्री और बॉलीवुड में मां के किरदार के लिए जानी जाने वाली रीमा लागू के पूर्व पति थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक लागू मराठी इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों और नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। उनका निधन एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। गौरतलब है कि विवेक लागू और रीमा लागू ने साल 1978 में विवाह किया था। दोनों की जोड़ी उस समय मराठी रंगमंच और सिनेमा में काफी लोकप्रिय रही। हालांकि कुछ वर्षों बाद आपसी सहमति से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। रीमा लागू का भी वर्ष 2017 में हृदय गति रुकने हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। रीमा लागू ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं, जिनमें हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और कल हो ना हो जैसी फिल्में शामिल हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक बार फिर भारी कर्ज संकट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पर कुल कर्ज का आंकड़ा अब $37 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। यह अब तक का सबसे बड़ा कर्ज स्तर माना जा रहा है। इस तेजी से बढ़ते कर्ज को लेकर अमेरिका में न केवल राजनीतिक हलकों में बल्कि आर्थिक विशेषज्ञों के बीच भी चिंता का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की आर्थिक नीतियां, बढ़ते रक्षा खर्च और आवश्यक सरकारी खर्चों के कारण साल दर साल कर्ज में बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अमेरिका पर सिर्फ आंतरिक ही नहीं बल्कि बाहरी देशों का भी भारी कर्ज है। इनमें भारत भी एक प्रमुख कर्जदाता है। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए अमेरिका को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए $241.9 बिलियन का कर्ज दे रखा है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।